भूतिया हवेली। गांव के पास एक हवेली थी जिसे सब लोग भूतिया मानते थे। कहानी यह है कि एक रात एक अर्जुन नामक युवक गांव में पहुंचा और हवेली में रात बिताने का फैसला किया। हवेली बहुत ही पुरानी थी, उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और छत में छेद थे। लोग कहते थे कि रात को वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वहां भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन अर्जुन ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और हवेली में घुसते ही सो गया। मध्य रात्रि में अर्जुन को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे उठकर वह आवाज की ओर बढ़ा। हॉल में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक वृक्ष की प्रतिमा खड़ी है जो अपनी भाषा में बोल रहा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन चौंक कर पूछा। वृक्ष ने कहा, मैं एक समय का राजा था, लेकिन मेरा प्राकृतिक स्वरूप बदला और मुझे इस वृक्ष की प्रतिमा में बदल दिया गया। मेरा यही आवाज है अब। अर्जुन ने राजा से उसकी कहानी सुनी और उससे अच्छी तरह से बातचीत की। राजा ने उसे एक औरत की प्रतिमा की ओर पहुंचने के लिए बताया और कहा, तुम उसकी मदद करोगे तो तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। अर्जुन ने रात्रि को उस औरत की प्रतिमा की ओर बढ़ते हुए देखा कि वह एक अत्यंत सुंदर औरत थी। उसका नाम सुरभि था। सुरभि की आत्मा बहुत ही दुखी थी क्योंकि उसके पुत्र ने उसके साथ बुरी तरह से व्यवहार किया था। अर्जुन ने सुरभि से बातचीत की और उसके दर्द को सुना। सुरभि ने कहा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती जब तक मेरे पुत्र को माफ नहीं किया जाता। अर्जुन ने तय किया कि वह सुरभि की मदद करेगा और उसके पुत्र को माफ करने का तरीका ढूंढेगा। वह राजा से मार्गदर्शन मांगा और उसने बताया कि सुरभि का पुत्र एक नागराज था और वह उससे मिलकर उसकी माफी मांग सकता है। अर्जुन ने राजा के साथ नागराज के पास जाकर उसे सुरभि के पास ले जाने का सुझाव दिया। नागराज ने अर्जुन की बातों को सुना और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। सुरभि ने अपने पुत्र को माफ कर दिया और उसकी आत्मा को शांति मिली। राजा और रानी ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और उसका आभार माना। वर्टिकल बार वह भूतिया हवेली बनी रही, लेकिन इस घटना के बाद से उसमें किसी भूत प्रेत की आवाज नहीं सुनी गई। यह हवेली अब एक शांतिपूर्ण स्थान बन गई थी जो लोगों के बीते हुए कर्मों का परिणाम था। अर्जुन ने एक दुखी आत्मा को शांति दिलाई और भूतिया हवेली को सुखद आवास स्थल में बदला।